1999 में भारत रत्न 4 लोगों को दिया गया था, लेकिन 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया है। मैं इसीलिए माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यशस्वी कह रहा हूं, और यशस्वी इसलिए भी कहना जरूरी है कि जब किसी के यश में वृद्धि होती है तो वह हमें यश देना ही पड़ेगा। तो इस बार आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनके नाम दिए हैं, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे वो कृषि वैज्ञानिक हों, ये सारे ऐसे नाम हैं जिनको राजनीति से प्रेरित होकर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं चुना है। अगर देखा जाए तो ये सभी लोग भाजपा से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके उत्कृष्ट योगदान को हमारे देश की सरकार ने, आज की मौजूदा सरकार ने, हमारे देश के आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने उनके सम्मान को पूरा ध्यान रखा। अगर पूर्व की सरकार चाहती, जितनी भी सरकारें पूर्व में चली गईं, तो वह सरकारें इन लोगों को पूर्व में ही भारत रत्न देकर सम्मानित कर सकती थीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सौरभ सिंह देवेन, जनपद कानपुर देहात से। सोशल मीडिया के मेरे अपने चैनल PNI में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। हमारा देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद प्रतिदिन एक नई ऊंचाई को छूता चला गया। हमारे देश को 1947 में अनेकों ने क्रांतिकारियों और बुद्धिजीवियों ने आजाद कराया था, और 1947 के बाद से अब तक हमारे देश ने हर रोज कई नई ऊंचाइयों को छुआ है और हर क्षेत्र में हमारे देश ने कामयाबी हासिल की है। तभी तो हमारा देश आज विश्व में सबसे अलग देखा जा रहा है। चाहे सरकारें, चाहे हमारे देश के लोग, चाहे हमारे देश के प्रबुद्ध नागरिक, चाहे कर्मशील लोग, जो भी हैं, सभी का महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश में है। और आज मैं जो चर्चा करने आया हूं, वो चर्चा आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में 2024 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैं चर्चा ये करूंगा, आखिर ये भारत रत्न क्या है, किसको मिलता है, क्यों मिलता है, कौन देता है, किसकी सिफारिश पर मिलता है, कब मिलता है, इससे क्या लाभ होता है, आखिर ये भारत रत्न इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब ये किसी को मिलता है तो उस व्यक्ति की चर्चाएं पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में हर जुबान पर होती है, क्योंकि भारत देश सदैव से ही महान है। साथियों, ये राजनीतिक, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, या किसी विचारक के अच्छे विचारों को लेकर वैज्ञानिकी क्षेत्र में, उद्योगपतियों से लेकर लेखक, समाज सेवियों तक को दिया जाता है। यानी कि किसी भी नागरिक को उसके अपने किसी भी क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान के तौर पर भारत रत्न दिया जाता है। तो साथियों, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद हमारे देश में संविधान बना, पहली सरकार बनी, हमारे देश में गणराज्य की स्थापना हुई, बहुत सारी चीजों को हमारे देश में स्थापित किया गया। उसी समय 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति, यानी जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। उन्होंने 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत की, भारतवर्ष में भारत रत्न की परंपरा का शुभागमन किया। और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर चंद्रशेखर, वेंकट रमन और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को ये भारत रत्न का सम्मान देकर सम्मानित किया था। और उस वक्त ये भारत रत्न की जो एक नीति थी, ये जीवित लोगों को ही देने के लिए इसका संविधान जो बनाया गया था कि भारत रत्न किन लोगों को मिलेगा, तो ये जीवित लोगों को देने के लिए ही उस समय इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन 1954 के बाद 1955 में इसमें संशोधन किया गया और इसमें संशोधन करके 1955 में इसमें यह संशोधन किया गया कि ये जीवित लोगों के साथ साथ भारत में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले किसी भी नागरिक को मरणोपरांत भी यह सम्मान दिया जा सकता है। तभी इसको आज आप देखते हैं कि कई भारत के जो बहुत अच्छे नागरिकों में से गिने जाते हैं, जिनका भारत में सर्वश्रेष्ठ योगदान किसी न किसी क्षेत्र में रहा है, उन्हीं को भारत रत्न दिया जाता है। कुछ जीवित तो कुछ मरणोपरांत इसको पाते हैं। जो मरणोपरांत पाते हैं उनके परिवार में या उनके नाम से इस सम्मान को दिया जाता है और समाज में इसकी एक अलग, उस व्यक्ति की एक अलग पहचान हो जाती है। साथियों, 1954 से लेकर 2024 तक हमारे देश में 53 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। हाल ही में 2024 में आपने देखा, मोदी जी की सरकार यानी कि भारत सरकार की सिफारिश, भारत सरकार अगर माने तो नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी की सिफारिश पर देश के राष्ट्रपति यानी कि मौजूदा समय में जो इस समय हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने अभी 5 लोगों की घोषणा, भारत सरकार ने 5 लोगों की घोषणा की है, जो बिहार के जननायक पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी, भारत में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर जन जन तक क्रांति व जोशीले ऊर्जा का संचार कर देने वाले भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें किसानों का नेता कहा जाता है, जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ में मिलकर काम किया, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री भी बने, चौधरी चरण सिंह जी व पीवी नरसिंहा राव जी। पीवी नरसिंहा राव जी ये वह व्यक्ति हैं, जब राजीव गांधी जी का निधन हुआ, उनकी हत्या हुई, उसके बाद इनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया और इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और भारत में कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी, इनको भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने चिन्हित किया है और इन लोगों को राष्ट्रपति जी के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार देकर सम्मानित कराया जाएगा। तो कुछ इसमें मरणोपरांत पाएंगे, तो कुछ अपनी सुध बुध में अपने हाथों से हो सकता है कि इस सम्मान को ग्रहण करेंगे, क्योंकि अभी घोषणा हुई है और आगे के वक्त को कुछ जाना नहीं जाता है। लेकिन जो भी लोग हैं अभी हैं हमारे बीच में, जैसे आडवाणी जी हैं, मैं तो उनके दीर्घायु की कामना करता हूं। और 1954 से लेकर अब तक हमारे देश में अनेक विभूतियों को भारत रत्न दिया गया। 1955 में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया। 1962 में स्वयं जिन्होंने इसकी शुरुआत की, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी यह सम्मान देकर सम्मानित किया जा चुका है। 1966 में भारत के एक जो बहुत ही सच्चे और ईमानदार प्रधानमंत्री माने जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी यह सम्मान दिया गया, लेकिन उन्हें यह मरणोपरांत मिला था। 1971 में देश की आयरन लेडी के रूप में जिन्हें माना जाता है, इंदिरा गांधी जी, जो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको भी यह सम्मान 1971 में दिया गया।
1980 में मदर टेरेसा जी को भी ये सम्मान दिया गया। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। और 1991 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को भी दिया गया। 2014 में सचिन तेंदुलकर जी को भी ये सम्मान दिया गया। 2019 में प्रणब मुखर्जी को भी यह सम्मान दिया गया था। सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में दिया गया, लेकिन उनको देने से पहले 2013 में इस भारत रत्न कानून में संशोधन किया गया, क्योंकि उस वक्त खिलाड़ियों को देने का कोई कानून नहीं था। 2013 में इसमें संशोधन हुआ और खेल के क्षेत्र में भी देने का फैसला लिया गया। 2014 में फिर भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी क्रिकेट क्षेत्र में माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया था। हमारे देश में ये भारत रत्न अब तक 53 लोगों को प्राप्त हो चुका है। लेकिन यह भारत रत्न ऐसा नहीं है कि केवल देश के ही लोगों को मिलेगा। ये पूरे विश्व में जो अच्छे कार्य करता है उस किसी भी व्यक्ति को भारत अपना ये सम्मान देकर उसको अपना रत्न अपने लिए महत्वपूर्ण बताने का प्रयास करता है और उस व्यक्ति की गरिमा में 4 चांद लगाकर, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार देकर उसकी गरिमा में 4 चांद लगाती है हमारी भारत सरकार, चाहे आज की हो या पहले की हो। वैसे तो इसका नियम ही है कि इसे देने में किसी व्यक्ति, धर्म, जाति, पेशा, लिंग में बिना भेदभाव किए किसी भी व्यक्ति को देश के प्रति उत्कृष्ट योगदान देने पर ही भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न एक साल में 3 नागरिकों को ही दिया जा सकता है, इसका ये नियम है। ये भी जरूरी नहीं है कि प्रतिवर्ष में सम्मान दिया ही जाए और जरूरी हो। कई ऐसे कारण आ जाते हैं या कुछ ऐसे व्यवधान पड़ जाते हैं जिस कारण कि भारत के प्रधानमंत्री अपने आप को इस काबिल उस वक्त नहीं महसूस कर पाते कि इस वर्ष इसको दिया जाए, क्योंकि इस पर भी बहुत विचार और बहुत चिंतन और मंथन करने के बाद ही भारत रत्न दिया जाता है। क्योंकि किसी देश में किसी एक अच्छे व्यक्ति का चयन करना होता है। तो भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र, एक मेडल प्राप्त होता है जो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है और इसमें धनराशि नहीं दी जाती। हाँ, यह सर्वोच्च नागरिक का सम्मान है। जिस व्यक्ति को मिलता है उस व्यक्ति के प्रति हमारे देश के नागरिकों में एक सम्मान अत्यधिक हो जाता है। भारत सरकार हो या देश के किसी भी प्रदेश की सरकार हो, उस व्यक्ति के प्रति अपने नजरियों को सम्मानित करती है और वह व्यक्ति किसी भी प्रदेश में भी अगर जाता है तो वहां उस प्रदेश की सरकार उस नागरिक को एक अच्छा सम्मान देती है और देश के जितने भी अच्छे कार्यक्रम होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, सरकारों के द्वारा होते हैं, उन सभी कार्यक्रमों में लगभग इनको आमंत्रित किया जाता है, यानी कि उनके सम्मान को पूरी तरीके से सरकारें ध्यान रखती हैं। इस सम्मान को पाने वाले व्यक्ति भारत रत्न को अपने नाम के साथ प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड इस पर लिखवा अवश्य सकते हैं, लेकिन उसको लिखवाने में भी भारत रत्न प्राप्त करता ही नीचे लिखा सकते हैं। और भारत रत्न विदेश के लोगों को भी मिलता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इसका एक उदाहरण है। 1980 में जब मदर टेरेसा जी को यह भारत रत्न मिला तो हम सभी जानते हैं कि मदर टेरेसा जी भारत की मूल निवासी नहीं थी और स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान जो पाकिस्तान में चले गए थे उनको भी भारत रत्न मिला और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी को भी भारत ने भारत रत्न देकर सम्मानित किया था। तो आप सभी समझ चुके हैं कि यह भारत रत्न किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इससे क्या प्राप्त होता है। और अब तक यानी 2024 तक 1954 से 53 नागरिकों को भारत रत्न दिया जा चुका है, जिसमें कि 14 नागरिक
ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत मिला है। 1999 में भारत रत्न 4 लोगों को दिया गया था, लेकिन 2024 में भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया है। मैं इसीलिए माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यशस्वी कह रहा हूं, और यशस्वी इसलिए भी कहना जरूरी है कि जब किसी के यश में वृद्धि होती है तो वह हमें यश देना ही पड़ेगा। तो इस बार आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनके नाम दिए हैं, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंहा राव जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे वो कृषि वैज्ञानिक हों, ये सारे ऐसे नाम हैं जिनको राजनीति से प्रेरित होकर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं चुना है। अगर देखा जाए तो ये सभी लोग भाजपा से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके उत्कृष्ट योगदान को हमारे देश की सरकार ने, आज की मौजूदा सरकार ने, हमारे देश के आज के मौजूदा प्रधानमंत्री जी ने उनके सम्मान को पूरा ध्यान रखा। अगर पूर्व की सरकार चाहती, जितनी भी सरकारें पूर्व में चली गईं, तो वह सरकारें इन लोगों को पूर्व में ही भारत रत्न देकर सम्मानित कर सकती थीं, लेकिन कहीं ना कहीं यह चूक हुई। उस चूक को आज के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, और दूसरी सरकारों की चूक को आज उसे फिर से एक नया रूप देकर जो भारत रत्न काबिल थे उन्हें भारत रत्न दिया है। तो मैं आप सभी से विदा लूंगा और कि मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। भारत माता की जय।